अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मोमिनपुरा भाईकला मुंबई। आज का जो टॉपिक है बेटा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है ऐड ऑफ क्वेश्चन टैग। तो ऐड ऑफ क्वेश्चन टैग बेटा इसको टेल टैग ऐसे भी बोला जाता है। तो टेल टैग मतलब क्या कि जो जुमले के आखिर में जोड़ा जाता है बेटा, तो उसको टेल टैग भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन टैग हमेशा जो भी आपको एग्ज़ाम में जुमला पूछा जाएगा वो सेम टू सेम आपको उतारना है आंसर पेपर पे, और फिर उसके पीछे क्वेश्चन टैग लिखा जाता है। क्वेश्चन टैग का वर्ड्स जो भी है बेटा यहाँ पे वो लिखा जाता है। तो देखो इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहले तो हम लोग रूल्स देखेंगे, क्योंकि अगर रूल समझ में आ गए तो ऐड अ क्वेश्चन टैग के जो भी एक दो मार्क्स के जो सवाल रहते हैं पेपर में, तो वो सवाल हल करना या उसके मार्क्स हासिल करना बहुत आसान है। तो ख़ास करके ये जो सवाल है 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए एग्ज़ाम में जो एक्टिविटी शीट रहती है तो उसमें सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला रूल क्या है, देखो बेटा रूल बताया गया है पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो इसका मतलब होता है कि बेटा इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव ऐड क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव। मतलब जुमला अगर पॉजिटिव है तो ऐड क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव जुमला मतलब क्या, होकारात्मक जुमला। अगर जुमला होकारात्मक है तो ऐड क्वेश्चन टैग नकारात्मक रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ऐसे जुमला दिया गया है शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। तो इस जुमले में शी इज़ गोइंग जा रही है, तो इसका ऐड क्वेश्चन टैग होगा। सबसे पहले इसका रूल है बेटा कि आपको जुमला लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा देना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज़ दिया है, तो इज़ आप लिखेंगे। जुमला पॉजिटिव है तो उसको नॉट जोड़ देंगे इज़ को। तो इज़ नॉट का एब्रीवेशन फॉर्म इज़ंट होता है। और फिर उसके बाद में शी ए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ऑलरेडी दिया है और प्रोनाउन में ही सब्जेक्ट ऐड क्वेश्चन टैग में लिखा जाता है। तो इस तरह से इज़ंट शी ये ऐड क्वेश्चन टैग होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि ऐड क्वेश्चन टैग में आखिर में क्वेश्चन मार्क होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव ऐड क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव। दूसरा रूल क्या बताया गया है, इफ़ द सेंटेंस इज निगेटिव ऐड क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर जुमला निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग ये पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इज़ नॉट कमिंग विथ यू, मतलब वो तुम्हारे साथ में नहीं आ रही है, तो इज़ शी, इस तरह से बेटा उसका ऐड क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ पे दोनों रूल के हिसाब से बेटा आप लोग को ये याद रखना है कि अल्टरनेट करना है। पॉजिटिव जुमला है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और निगेटिव जुमला है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इस तरह से ये दो जो रूल है वो बताए गए, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले आपको जुमला जो भी पूछा जाएगा उसको पॉजिटिव है या निगेटिव है वो देख के फिर उसके हिसाब से ऐड क्वेश्चन टैग जोड़ना है। अभी तीसरा रूल क्या है बेटा, देखो दूसरे रूल में बताया गया है जुमला अगर आई से शुरू हुआ है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम गोइंग देयर, ऐसी जुमला है। तो आई एम सब में आया हुआ है, लेकिन ये जुमला पॉजिटिव है तो उसका ऐड क्वेश्चन टैग क्या होता है, आरंट आई होता है। बेटा मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, अभी एम ऑक्सिलरी वर्ब है तो एम ऑक्सिलरी के बदले में यहाँ पे आर नहीं लेंगे, एम लेंगे, तो एमंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत होता है। ये रूल ही है कि जुमले में अगर ऑक्सिलरी वर्ब एम है, जुमला पॉजिटिव है, तो उसका ऐड क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है। तो ये हमेशा याद रखो, खास करके 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए जानबूझ के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड का पेपर में भी 10वीं के रहता है, तो ये आरंट आई उसका क्वेश्चन टैग होगा। अभी नेक्स्ट देखो आगे और एक रूल है आई एम नॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ओके, ऐसी जुमला है तो ये आई एम वाला जुमला हो गया, लेकिन ये निगेटिव हो गया, नकारात्मक जुमला हो गया। तो फिर ऐसे जुमले का ऐड क्वेश्चन टैग क्या होता है, एम आई।
ये चीज़ याद रखो। ऐसे जुमले का एड क्वेश्चन टैग क्या होता है, एम आई। तो ये चीज़ याद रखो कि आई एम नॉट वाला जुमला रहेगा तो एम आई, और आई एम पॉजिटिव वाला जुमला रहेगा तो आरंट आई, ये एड क्वेश्चन टैग होगा। अभी नेक्स्ट रूल देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर जुमला इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसको उर्दू में बेटा हुक्मिया जुमला बोला जाता है, हुक्म दिया जाता है, जिसकी इम्पेरेटिव सेंटेंस की मतलब हुक्मिया जुमले की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है। मेन वर्ब से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ऐसे। तो बेटा जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो मेन वर्ब से होती है। तो अगर ऐसे जुमला रहेगा ना, तो उसका एडो क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखो विल यू होता है, हमेशा याद रखो विल यू होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी विल यू क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपको आगे डिस्कशन मैं बताती हूँ कि कैसे इसको विल यू किया जाता है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल भी लिए गए हैं, तो उसके ज़रिए मैं आपको बता दूंगी। तो ये चीज़ याद रखो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में विल यू एडो क्वेश्चन टैग होता है। अभी नेक्स्ट और भी रूल है, नीचे देखो। अभी नेक्स्ट क्या बताया गया है, लेट्स सेंटेंस। अभी अगर जुमला लेट्स सेंटेंस है, मतलब लेट्स से शुरू होने वाला जुमला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो आउट, लेट्स प्ले टुगेदर। ओके, जुमले की शुरुआत किससे हो गई, लेट्स से हो गई। तो इस तरह से बेटा उसका एडो क्वेश्चन टैग क्या होता है, शैल बी होता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बेटा मैं आपको बताई कि कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस रहने दो, उसका एडो क्वेश्चन टैग जो है विल यू आता है। तो वैसे कोई भी लेट्स का जुमला रहने दो, लेट्स से शुरू होने वाला जुमला रहने दो, तो उसका एडो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, आगे का रूल है स्टार्टिंग विद देयर, एंडिंग विद देयर। मतलब इफ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद देयर, देन एंडिंग इट्स एंडिंग विल बी देयर। मतलब अगर जुमले की शुरुआत देयर से हुई है, तो इसका एंड अप जो है वो भी देयर से होगा। तो एक्चुअली देयर जो है वो एज अ प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम पीपल, मतलब वहाँ पे कुछ लोग है ना, तो यहाँ पे आरंट देयर, इस तरह से एड क्वेश्चन टैग होता है। तो ये चीज़ याद रखो कि देयर से अगर शुरुआत होती है जुमले की, तो एड क्वेश्चन टैग में एंड जो है उसका देयर से ही होना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, आगे का रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के भेज दी थी बेटा, 12 टेंस फॉर्म। इसमें मैंने तफसीर से बताया है कि पूरे 12 टेंस फॉर्म में बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दो टेंस फॉर्म ऐसे है कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता। शायद आपको याद होगा, आपने अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं भी देखे होंगे तो बेटा एक बार वापस उसको देख लेना, समझ लेना, क्योंकि जब आपको टेंस फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो तभी ये आगे की सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसका फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वीडी फॉर्म, ये फॉर्मूला है। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन वर्ब दिया जाता है ना बेटा, तो मेन वर्ब के ऊपर से आपको सिलेक्ट करना है डू या डज। ओके, तो अगर मेन वर्ब रहता है तो आप डू लिखेंगे, और मेन वर्ब को एस या ईएस फॉर्म लगाया जाएगा तो उसके लिए डज इस्तेमाल करेंगे। अभी एस या ईएस फॉर्म कब लगता है, तो उसमें मैंने बेटा वो वीडियो में ये भी चीज़ बताई हूँ, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही शी इट ऐसे रहता है, तो वहाँ पे एस या ईएस फॉर्म वर्ब को लगाया जाता है। तो ऐसे वर्ब में एस या ईएस फॉर्म रहेगा ना, तो डज ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है एड अ क्वेश्चन टैग के लिए। और अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो डू इस्तेमाल करना है। और वर्ब का पास्ट टेंस है, देखो यहाँ पे आगे बताया गया पास्ट टेंस, मतलब वर्ब का पास्ट टेंस है, वीडी फॉर्म है,
तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज और सिंपल पास्ट में डिड, ये ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है और एड क्वेश्चन टैग में अपने को ऑक्सिलरी वर्ब ही चाहिए रहता है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फाइंड आउट करो। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के हिसाब से डू डज डिड तीनों में से एक आता है। नेक्स्ट देखो और भी बताया गया है बेटा एक रूल खास करके, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली मेकिंग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखो अगर जुमले में हार्डली वर्ड आया है, स्कार्सली आया है, बेयरली आया है, ओके, तो इसकी वजह से मतलब ये वर्ड की मीनिंग में ये छुपा है कि उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ये वर्ड ऐसे वर्ड है कि जो निगेटिव जुमला दर्शाते हैं, तो फिर उसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब होकारात्मक जुमला बनेगा। वो भी आगे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। तो ये टोटल बेटा रूल है, रूल के हिसाब से अभी हम लोग जुमला बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ बताए गए हैं, फटाफट आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे बेटा, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो अभी पहला जुमला है आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। सबसे पहले ये याद रखो कि एड अ क्वेश्चन टैग का सवाल हल करने के लिए आपको वो जुमला लिखना पड़ता है। तो आंसर पेपर में आप वो जुमला लिखेंगे वापस, फिर उसको कॉमा देंगे उसके आगे, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, ओके। फिर ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड आउट करना है। अभी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब होता तो कहाँ पे होता, आई के बाद में होता, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बेटा ये सब प्रोनाउन है। और मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था ना, यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन सेंटेंस फॉर्मेशन, उसमें बेटा ये सब जो बताया गया है, प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे एज अ सब्जेक्ट होता है, फिर उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, ओके। तो वैसे फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के ऊपर से डू लिया है, इधर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के ऊपर से डू लिया गया है, यहाँ पे भी नहीं है तो डू लिया गया है, इधर भी नहीं है डू लिया गया है, अभी यहाँ पे भी नहीं है देखो, लेकिन यहाँ पे ही लाइक्स एस फॉर्म है तो इसके लिए डज लिया गया है, शी लाइक्स डज लेंगे और इट लाइक्स डज ले लेंगे। तो इस तरह से बेटा जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है हमें वहाँ पे डू डज डिड में से एक लेना है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ना बेटा, ये सब एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, देखो जो भी जुमला है ना सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वाला है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे डू डज दोनों में से एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो चलो हम लोग ने फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब है इसके लिए डू, और जुमला पॉजिटिव है, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, वी लाइक कॉफ़ी, हमें जो कॉफ़ी पसंद है, यू लाइक कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, उन्हें कॉफ़ी पसंद है, उसे कॉफ़ी पसंद है, उसे कॉफ़ी पसंद है। देखो बेटा यहाँ पे जो भी जुमला है तो वो पॉजिटिव जुमला है, तो इसके लिए हम लोग ने उसके आगे क्या किए हैं, नॉट जोड़े हैं, नॉट इस्तेमाल किए, मतलब निगेटिव बनाया है, एड क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाया है, तो इसका मतलब डोंट होता है। और जुमले में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में ही एड क्वेश्चन टैग लिखा जाता है बेटा, आखिर में प्रोनाउन रखा जाता है। तो डोंट आई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले जुमले का एड क्वेश्चन टैग होता है आई लाइक कॉफ़ी, डोंट आई। सेकेंड जुमला है वी लाइक कॉफ़ी, डोंट वी। थर्ड है यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू। फोर्थ है दे लाइक कॉफ़ी, डोंट दे। फिर ही लाइक्स कॉफ़ी, डजंट ही। शी लाइक्स कॉफ़ी, डजंट शी। इट लाइक्स कॉफ़ी, डजंट इट। तो इस तरह से बेटा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है डू और डोंट का इस्तेमाल किया है, मतलब डोंट या डजंट ऐसे वर्ड आएंगे। अभी यहाँ पे सब जुमले जो है पॉजिटिव जुमले दिए गए थे, इसके लिए डोंट या डजंट ऐसे आया है, लेकिन अगर निगेटिव देंगे तो डू और डज ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी जुमले को निगेटिवली रखने की कोशिश की है, ओके। जैसे आई डोंट लाइक टी,
मुझे चाय पसंद नहीं है। निगेटिव जुमला, वी डोंट लाइक टी, हमें चाय पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक टी, तुम्हें चाय पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक टी, मतलब उन्हें चाय पसंद नहीं है। ही शी इट डजंट लाइक टी, मतलब उसे, भले वो लड़का है लड़की है बेजान चीज़ है या कोई भी दूसरे है, तो उन्हें चाय पसंद नहीं है। समझ में आया? तो ये जितने भी जुमले दिए गए बेटा, जितने भी एग्जाम्पल है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये निगेटिव जुमला है, नॉट इस्तेमाल किया है, तो ऐड क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखो। तो आई डोंट लाइक टी, तो इसमें से सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब उठाना है, डू, तो डू आई, ओके डू। अभी यहाँ पे नॉट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी नॉट इसमें है, तो डू आई ये ऐड क्वेश्चन टैग होता है, और आखिर में प्रश्न क्वेश्चन मार्क। वी डोंट लाइक टी, डू वी, यू डोंट लाइक टी, डू यू, दे डोंट लाइक टी, डू दे। जो सब्जेक्ट रहेगा बेटा वहाँ पे सब्जेक्ट वो यूज़ करना है। ही डजेंट लाइक टी, डज शी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डज आया है, तो डज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके। तो डज ही, डज शी और डज इट। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन टैग होगा। अभी ये जो बेटा पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले बताए गए हैं, लेकिन सब जुमले जो है पॉजिटिव है, तो इसका ऐड क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव बनेगा। और यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही जुमले हैं, लेकिन सब जुमले जो है निगेटिव है, तो ऐड क्वेश्चन टैग जो है ये सब पॉजिटिव बनेंगे। तो ये चीज़ याद रखो, मतलब अपना पहला दूसरा जो रूल है उसके हिसाब से, ओके। अभी देखो यहाँ पे आई लाइक्ड जूस, मतलब मुझे जूस पसंद था, ओके। यहाँ पे ईडी फॉर्म है बेटा, देखो ईडी ईडी ईडी, तो ये सिंपल पास्ट टेंस के, यहाँ पे जितने भी जुमले दिए गए हैं ना सिंपल पास्ट टेंस के हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता। तो मैंने आपको बताया हूँ रूल के हिसाब से, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है सिंपल पास्ट टेंस में डिड लिया जाता है। ये सब जुमले पॉजिटिव है, इसके लिए नॉट ले लेंगे, तो डिड नॉट का एब्रीवेशन फॉर्म डिडंट होता है। हमेशा ऐड क्वेश्चन टैग में एब्रीवेशन फॉर्म लिखा जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। और सब्जेक्ट जो भी रहेगा बेटा वो सब्जेक्ट आगे लिखना है। जैसे पहले जुमले में आई दिया है तो डिडंट आई, दूसरे जुमले में वी दिया है तो डिडंट वी, तीसरे में डिडंट यू, चौथे में दे दिया है तो डिडंट दे, फिर डिडंट ही, फिर डिडंट शी और फिर डिडंट इट। तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट वाला जुमला हो गया बेटा। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ना सिंपल पास्ट टेंस वाला जुमला है, तो उसका एड अ क्वेश्चन टैग जो है डिडंट वी, मतलब ये सब पॉजिटिव जुमले दिए गए तो इसके लिए डिडंट आ गया। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे अभी जो भी सिंपल पास्ट के ही जुमले हैं, लेकिन ये निगेटिव जुमले हैं, नकारात्मक जुमले। देखो डिडंट 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 डिडंट, तो इसका मतलब यहाँ पे सब डिडंट वाले जुमले निगेटिव जुमले हैं, तो उसका ऐड क्वेश्चन टैग ये पॉजिटिव बनेगा। आई डिडंट लाइक चीज़, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, तो नॉट हटा देंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ क्या बचा, डिड, तो डिड आई, ये ऐड क्वेश्चन टैग होगा। वी डिडंट लाइक चीज़, तो डिड वी, यू डिडंट लाइक चीज़, डिड यू, दे डिडंट लाइक चीज़, डिड दे, he didn't like cheese, did he, she didn't like cheese, did she, it didn't like cheese, did it। तो इस तरह से बेटा ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है बेटा तो उसके हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस में जुमला बनेगा ऐड क्वेश्चन टैग का। ओके, आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखो और भी अलग अलग तरीके के जुमले हैं। आई एम राइटिंग, मतलब मैं लिख रही हूँ। अभी बेटा इससे रिलेटेड मैंने आपको एक रूल बताया हो कि अगर आई एम वाला जुमला है, जुमला पॉजिटिव है, तो उसका एड क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है। अगर आपको रूल याद है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रूल के हिसाब से आरंट आई लिखेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। वी आर स्पीकिंग, ये भी पॉजिटिव जुमला है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आर है तो क्या होगा, पॉजिटिव जुमला। तो आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट,
और शुरुआत में वी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आरंट वी। अभी अगर गौर करेंगे बेटा तो यहाँ पे जितने भी जुमले हैं ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी फॉर्म वाले जुमले हैं। तो इसमें एम इज आर ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, तो एम इज आर का अगर उसको अभी हम लोग उसको एब्रीवेशन फॉर्म करेंगे तो एम का एब्रीवेशन फॉर्म जैसे पॉजिटिव है तो वो आरंट होता है, आर का एब्रीवेशन फॉर्म आर नॉट का आरंट होता है, फिर इज नॉट का इजंट होता है। तो ये चीज़ याद रखो। तो यहाँ पे दूसरे जुमले में आरंट वी होगा, तीसरे जुमले में आरंट यू होगा, चौथे जुमले में आरंट दे होगा, पांचवें जुमले में इजंट ही होगा, छठे जुमले में इजंट शी होगा और सातवें जुमले में इजंट इट ऐसे होगा बेटा। तो बेटा आई थिंक मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के जुमले बनाए गए हैं। पहली जो मेरी पीडीएफ थी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाए गए थे बेटा। देखो ये पॉजिटिव वाला, सॉरी ये वाला पॉजिटिव, फिर ये सिंपल सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही निगेटिव जुमला, फिर ये सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव वाले जुमले, फिर ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव वाला जुमला। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव जुमले सब कुछ बताए गए, तो ऐड क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। अभी ये निगेटिव बताया गया है, आई एम नॉट, रूल याद करो बेटा, आई एम नॉट, तो इसका ऐड क्वेश्चन टैग क्या होगा, एम आई, क्या होगा सिर्फ एम आई, तो एम आई ये ऐड क्वेश्चन टैग होगा यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे देखो वी आर नॉट, आगे जो भी लिखा होगा बेटा अपने को उसकी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने को क्या देखना है ऑक्सिलरी वर्ब और पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आर नॉट है तो निगेटिव है, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे आर वी ऐसे हम लोग लिखेंगे, तो लास्ट में आर वी ये ऐड क्वेश्चन टैग हुआ। यहाँ पे यू आर नॉट अटेंडिंग, तो आर यू आर नॉट, जो पहले आर लेना है फिर यू लेना है। फिर नेक्स्ट देखो दे आर नॉट फाइटिंग, तो आर दे, तो आर दे यहाँ पे आया हुआ है। ही इज़ नॉट लिसनिंग, इज़ ही, शी इज़ नॉट वर्किंग, इज़ शी, और इट इज़ नॉट हैपनिंग, इज़ इट। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे निगेटिव वाले जुमले हैं तो पॉजिटिव ऐड क्वेश्चन टैग बनेगा। अभी नेक्स्ट देखो आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग मतलब देखो यहाँ पे वॉज वेयर वाले जुमले सब कुछ है, तो वॉज वेयर वाले मतलब यहाँ पे वॉजंट आई, वेयर में वेरंट वी, यू में वेरंट यू, दे में वेरंट दे, वॉज में वॉजंट ही, शी वॉज वॉजंट शी, इट वॉज वॉजंट इट। बेटा आगे जुमला कुछ भी रहने दो, अपने को सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब है, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब है, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा ये निगेटिव जुमला बन गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव डन इट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है पॉजिटिव है, तो हैवंट आई ये ऐड क्वेश्चन टैग होता है। अभी यहाँ पे जितने भी जुमले दिए गए हैं बेटा ये सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वी एन फॉर्म मतलब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के दिए गए हैं। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ ये ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। तो पहले जुमले का हैवंट आई आएगा, दूसरे जुमले का वी हैव फन हैवंट वी, तीसरे का यू हैव नॉट, बेटा यहाँ पे नॉट ऑलरेडी दिया है तो इसका मतलब एड क्वेश्चन टैग हैव यू होगा। फिर नेक्स्ट जुमला दे हैव गिवन हैवंट दे, फिर नेक्स्ट ही हैज़ नॉट, हैज़ ही नॉट ऑलरेडी दिया है तो एड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा मतलब सिर्फ हैज़ ही। फिर नेक्स्ट जुमला है शी हैज़ गॉट हैज़ंट शी, इट हैज़ बीन कंपोज्ड हैज़ंट इट। तो इस तरह से बेटा ये ऐड क्वेश्चन टैग के जुमले होंगे। रूल्स बेटा एक बार सही से देखेंगे ना तो आसानी से इन जुमलों को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे परफेक्ट पास्ट टेंस के जुमले दिए गए हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी एन फॉर्म जिसमें हैड ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव निगेटिव देख के फिर ऐड क्वेश्चन टैग करेंगे। आई हैड गॉन पॉजिटिव जुमला है तो हैडंट आई आएगा, हैडंट आई। वी हैड डिस्कस्ड हैडंट वी, देखो यहाँ पे आंसर दिया है। यू हैड नॉट, अभी ऑलरेडी नॉट दिया है तो हैड यू ये ऐड क्वेश्चन टैग होगा। दे हैड गॉन तो हैडंट दे,
देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव जुमला है, नॉट नहीं है इसमें, तो इसके लिए यहाँ पे नॉट जोड़ दिया गया। हैडंट दे, ही हैड वेल प्लेड, हैडंट ही, देखो हैडंट ही पॉजिटिव जुमला है तो नेगेटिव ऐड क्वेश्चन टैग। शी हैड बोर्ड, हैडंट शी, इस तरह से जुमला होगा। और ही इट हैड नॉट लेफ्ट, नॉट का जुमला दिया गया है तो ऐड क्वेश्चन टैग हैड इट, इतना ही होगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे शैल विल वाला है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जुमला है। आई शैल बी हैप्पी, देखो यहाँ पे शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, पॉजिटिव जुमला है, तो शैल प्लस नॉट अभी यहाँ पे जोड़ना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ये शैंट होता है, ये चीज़ याद रखो। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो शैंट होता है। तो शैंट आई, ये पहले जुमला का ऐड क्वेश्चन टैग हुआ। वी शैल बी देयर, शैंट वी शैल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे शैल है, नॉट नहीं दिया इसके लिए यहाँ पे नॉट इस्तेमाल किए, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट लिखे, और सब्जेक्ट है वी। देन यू विल बी फिक्स्ड, अभी यहाँ पे देखो विल ऑक्सिलरी वर्ब है, पॉजिटिव जुमला है, इसके लिए हमें विल को नॉट जोड़ना है, तो विल नॉट, ये दोनों को मिला के उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट। तो बेटा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन फॉर्म ओंट होता है, तो ओंट यू। देखो दे विल डू इट, ओंट दे। ही विल मेक प्रोजेक्ट, ओंट ही। शी विल गिव, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बेटा, विल में समझ लो, शायद गलती हो गई है, एल चाहिए तो आई हुआ है, कभी कभार होता है। वी विल मेक प्रोजेक्ट, तो ओंट ही। शी विल गिव इट, ओंट शी। और नेक्स्ट है इट विल बी यूअर्स, ओंट इट। तो इस तरह से बेटा ऑक्सिलरी वर्ब जो है विलगर रहेगा, तो उसका निगेटिव एड क्वेश्चन टैग बनाते हो, नॉट जोड़ना है तो ओंट होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब अगर शैलगर है तो उसका निगेटिव बनाते वक्त एड क्वेश्चन टैग में शैंट होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, अभी ये निगेटिव जुमले हैं। आई शैल नॉट, तो नॉट है तो इसका मतलब हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब देखना है, तो पहले जुमले का एड क्वेश्चन टैग होगा शैल आई, दूसरे जुमले का होगा शैल वी, तीसरे जुमले का होगा विल यू, चौथे जुमले का होगा विल दे, पांचवें जुमले का होगा विल ही, छठे जुमले का होगा विल शी, और नेक्स्ट लास्ट जुमले का होगा विल इट। क्यों यहाँ पे ये है, क्योंकि सब जुमले जो है नॉट वाले हैं, निगेटिव वाले हैं, तो आगे पॉजिटिव ऐड क्वेश्चन टैग होगा। इतना इजी है बेटा, मेन मुझे यही सिर्फ बताना है कि एक बार रूल समझ लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, ऑक्सिलरी वर्ब कैन दिया है, आई कैन कंप्लीट इट, तो कैन प्लस नॉट जोड़ेंगे तो उसका एब्रिविएशन फॉर्म कांट होता है, कांट आई। ओके, आई कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन प्लस नॉट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कांट होता है, कांट आई, सॉरी। नेक्स्ट देखो, शुड ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, तो शुड प्लस नॉट शुडंट वी होता है, पॉजिटिव है तो शुडंट वी। यू मस्ट बी हैप्पी, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो मसंट यू, मस्ट प्लस नॉट होता है बेटा, मसंट यू, इस तरह से होता है। दे वुड बी फाइन, वुड ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो वुडंट दे, वुड प्लस नॉट वुडंट दे। ही कुड डू इट, कुडंट ही। तो इस तरह से बेटा जुमले बनते हैं। शी कैन प्रूव इट, कांट शी। इट मस्ट बी डन, मसंट इट। तो इस तरह से बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऐसे कर ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, तो उसके हिसाब से बेटा उसका एब्रिविएशन फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखो, आई मे नॉट कम, अभी मे ऑक्सिलरी वर्ब है तो मे आई, इस तरह से उसका एड क्वेश्चन टैग होगा। वी शुड नॉट बी लॉस्ट, शुड वी, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है बेटा, तो शुड वी ऐसे होगा। यू कैन नॉट लूज, कैन यू होगा, क्योंकि ये सब निगेटिव है बेटा, तो निगेटिव है तो अपने को नॉट नहीं देखना है, सिर्फ ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट इस तरह से लिखना है, तो कैन यू, फिर इसका होगा मस्ट दे, फिर नेक्स्ट होगा लेट्स प्ले टुगेदर। अभी यहाँ पे देखो रूल देखो, लेट्स का जुमला होगा तो उसका एड क्वेश्चन टैग शैल बी होता है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, लेट्स प्ले टुगेदर, इसका शैल बी ही क्यों होता है, लेट अस, तो यहाँ पे एस फॉर्म दिया है बेटा,
तो अस का मतलब एस फॉर्म का बेटा मीनिंग होता है एस, एस उसको माना जाता है। इस पे पेन सही से नहीं चल रहा है बेटा, लेकिन समझ लो एस फॉर्म का जो मतलब ये है, उसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो अस समझा जाता है, लेट अस ऐसे। तो अस मतलब कैसे, हम। तो अस का जो प्रोनाउन है वो वी होता है। ओके। और लेट अस प्ले टुगेदर, हम लोग एक साथ में खेलेंगे, तो अभी नहीं खेले, खेलेंगे, फ्यूचर में खेलेंगे। तो वी के बाद में शैल ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जाता है। तो इसको एड अ क्वेश्चन टैग में जब लिखा जाता है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखा जाता बेटा लेट्स के सेंटेंस में। तो इसके लिए पहले शैल और फिर उसके बाद में वी, ये प्रोनाउन लिया जाता है। तो शैल वी ये एड क्वेश्चन टैग होगा। कीप साइलेंट, कीप साइलेंट मतलब चुप रहो। ओके, खामोश रहो ऐसे बोला जाता है बेटा। मेन वर्ब से शुरू हुआ है, हुक्मिया जुमला है। अभी यहाँ पे विल यू क्यों लिया जाता है, क्योंकि किसी ने किसी के ऊपर हुक्म चलाया है। तो यहाँ पे सामने कौन है, यू। ओके, कीप साइलेंट, चुप रहो। आप चुप रहेंगे क्या, ऐसे उसको भी फ्यूचर टेंस में आता है। इसके लिए यू के बाद में विल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, यू विल यू। तो ये पहले मतलब क्वेश्चन टैग में रूल है कि पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। तो इसके लिए पहले विल लिया है, फिर यू, पहले शैल लिया है, फिर वी, शैल वी विल यू। तो शैल वी कब आता है, लेट्स का जुमला रहेगा तो, और विल यू कब आता है, हुक्मिया जुमला रहेगा तो। देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ आरंट देयर, देखो यहाँ पे देयर से शुरू होने वाला जुमला है, तो आर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आर और पॉजिटिव जुमला है तो निगेटिव बनेगा आरंट देयर। तो इस तरह से बेटा ये जुमला हो गया। नेक्स्ट देखो, गो आउट ऑफ माई हाउस, देखो ये वापिस हुक्मिया जुमला है तो विल यू, तो हुक्मिया जुमले का एड क्वेश्चन टैग विल यू होता है। लेट्स कंप्लीट टुगेदर, चलो हम लोग एक साथ में पूरा काम करेंगे, शैल वी। तो ये लेट्स का जुमला अगर रहेगा तो एड क्वेश्चन टैग शैल वी होता है। रीड इट लाउडली, जोर से पढ़ो। ओके, विल यू, तुम पढ़ोगे। ओके, विल यू। लेट्स डू फर्स्ट, मतलब सबसे पहले ये काम करेंगे, शैल वी। लेट्स का जुमला रहेगा तो एड क्वेश्चन टैग शैल वी। रिमेंबर एवरीथिंग, हर चीज़ याद रखो, विल यू, आप याद रखेंगे ऐसे। नेक्स्ट, देयर इज़ इरेग्युलर एक्टिविटीज़, देखो देयर से शुरू हुआ है तो इजंट देयर, देयर से अगर शुरू होता है तो देयर से ही एंड अप रखना है, इजंट देयर। और लेट्स मार्च, चलो हम चलेंगे, मार्च करेंगे, शैल वी। तो इस तरह से लेट का जुमला रहेगा तो उसका एड क्वेश्चन टैग शैल वी होता है। तो मुझे लगता है कि बेटा ये सब जितने भी मैंने पीडीएफ बनाई हूँ तो वो पीडीएफ आप अगर गौर से देखेंगे, इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, तो आपको ये एड क्वेश्चन टैग वाला जो भी टॉपिक है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसके लिए मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि जो भी इसका पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।